तरीके से आपस में लड़ाया जाए, ये सारा जो मामला जो यूजीसी का आपका आ रहा है, मैं आपको खुलकर बता दूं कि अभी 4-5 स्टेटों में इलेक्शन होने वाला है। तो जिस तरीके से स्वर्ण समाज भारतीय जनता पार्टी से 11 सालों में पूरी तरीके से ऊब चुकी है और उनका वोट बैंक जिस तरीके से स्वर्ण समाज से कांग्रेस पार्टी में तब्दील हो रहा है, तो यूपीए सरकार में तब्दील हो रहा है, तो उनको डर हो गया कि कैसे हम अपने स्वर्ण को वोट को इस तरीके से करें। तो उनके पास तो कोई बम था नहीं, एटम बम, तो यूजीसी था, तो उसमें तोड़ मरोड़ कर पहले पेश किए, फिर सुप्रीम कोर्ट से उस पर रोक लगवाए और आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं कि भैया इधर भी श्रेय ले रहे हैं, उधर भी श्रेय ले रहे हैं। तो एक ही पार्टी है, आप दलितों का श्रेय लीजिएगा कि सवर्णों का श्रेय लीजिएगा, आपका जो प्रोपेगेंडा था वो देश का छात्र समझ गया। आप लोग यूजीसी के समर्थन में क्यों हैं? आप लोग यूजीसी के समर्थन में क्यों हैं? देखिए, यूजीसी तो भारतीय जनता पार्टी ने लाया, भारतीय जनता पार्टी ने यूजीसी का जो इसका तमाम छात्र ने किया ना, तमाम लोगों ने किया ना, सिर्फ स्वर्ण को छोड़ करके, ब्राह्मण को छोड़ करके सब लोगों ने इसका स्वागत किया। देखिए, उन्होंने सिर्फ इतना मांग किया था कि जो कमेटी बनी थी उसमें एक स्वर्ण समाज के लोग को भी शामिल किया जाए, उनकी मांग सिर्फ यही थी। जो कमेटी बना था उसमें स्वर्ण समाज के लोग नहीं थे, उसमें ओबीसी के लोग थे, अति पिछड़े लोग थे, तो इनका यही था कि हमको भी शामिल किया जाए, तो इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया, तो भारतीय जनता पार्टी कहने लगी कि हमने रोक लगवा दिया। तो क्या करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी का, क्या उद्देश्य है यूजीसी पे? उनके नेता बोले, प्रधानमंत्री जी मीडिया में आए, अमित शाह मीडिया में आए, वो लोग बोले, गिरिराज सिंह आए खुल के, वो बोले कि वो ले रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसको रोकवा दी। तो गिरिराज सिंह जी, ये जो लागू हुआ, जो इसमें संशोधन हुआ, जो इसका हुआ, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, बिल तो उन्हीं ने पास करवाया। कितने स्वर्ण समाज के भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उन फाइल पे सिग्नेचर किया, तब जाके पास हुआ। वो गिरिराज सिंह बताए, सिर्फ टिक्की बांध लेने से, चंदन बांध लेने से आप हिंदू के नेता नहीं हो जाइएगा, स्वर्ण के नेता नहीं हो जाइएगा, उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा ना आपको। स्वर्ण के लिए, दलित का नेता होने के लिए दलित के लिए, छात्र का नेता होने के लिए छात्रों के लिए, युवा का नेता होने के लिए युवा के लिए। आप किस तरह आप देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। मेरा तो भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध है कि आग लगाने का जो आप देश में काम कर रहे हैं इसको रोकिए। देश के युवा रोजगार चाहते हैं, देश के छात्र जो हैं वो अच्छी शिक्षा चाहते हैं, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। रेखा गुप्ता जी को मैं तो ये मानूं कि उन्होंने दिल्ली में सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, उस वादा को तो पहले पूर्ण करे। वो जो बोले थे कि 3000 देंगे, प्रत्येक महिला को देंगे, वृद्धाओं को पेंशन बढ़ाएंगे, 500 में गैस सिलेंडर देंगे, उनकी जो मूलभूत योजनाएं हैं, जो दिल्ली में काम होना चाहिए, वो काम पहले देखे। वो छात्रों के इस चक्कर में कहां फंस रहे हैं। इसमें तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी, गिरिराज सिंह, ये सब तो आग लगा ही दिया है पूरे यूनिवर्सिटी में, पूरे देश के यूनिवर्सिटी में। इनको, रेखा गुप्ता जी को तो मेरा साफ संदेश है कि आप दिल्ली की जो व्यवस्थाएं हैं, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 2-3 लोगों का मौत हो गया है गड्ढे में गिरने से, तो इन सब चीजों पे आप ध्यान दीजिए। आप जाकर देखिए दिल्ली में शीला दीक्षित जी के टाइम में कितना दिल्ली स्वच्छ हुआ करता था, जहां तहां आपको कूड़ा नजर आ रहा है। तो इन सब मुद्दों पर रेखा गुप्ता को जवाब देना चाहिए। रेखा गुप्ता जी के तरफ से हालांकि कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, लेकिन उनके कार्यकर्ता साफ साफ कह रहे हैं जो हम लोग खुल करके साथ उनके हैं, क्योंकि किसी के साथ बदतमीजी हम लोग सहने नहीं देंगे, नहीं कार्रवाई करेंगे, एक एक छात्र को चुन चुन कर कार्रवाई की। बस उनका यही प्रोपेगेंडा है कि किस तरीके से आपस में लड़ाया जाए। ये सारा जो मामला जो यूजीसी का आपका आ रहा है, मैं आपको खुलकर बता दूं कि अभी 4-5 स्टेटों में इलेक्शन होने वाला है। तो जिस तरीके से स्वर्ण समाज भारतीय जनता पार्टी से 11 सालों में पूरी तरीके से ऊब चुकी है और उनका वोट बैंक जिस तरीके से स्वर्ण समाज से कांग्रेस पार्टी में तब्दील हो रहा है, तो यूपीए सरकार में तब्दील हो रहा है, तो उनको डर हो गया कि कैसे हम अपने स्वर्ण को वोट को इस तरीके से करें। तो उनके पास तो कोई बम था नहीं, एटम बम, तो यूजीसी था, तो उसमें तोड़ मरोड़ कर पहले पेश किए, फिर सुप्रीम कोर्ट से उस पर रोक लगवाए और आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं कि भैया इधर भी श्रेय ले रहे हैं, उधर भी श्रेय ले रहे हैं। तो एक ही पार्टी है, आप दलितों का श्रेय लीजिएगा कि सवर्णों का श्रेय लीजिएगा, आपका जो प्रोपेगेंडा था वो देश का छात्र समझ गया। आप लोग यूजीसी के समर्थन में क्यों हैं? आप लोग यूजीसी के समर्थन में क्यों हैं? देखिए, यूजीसी तो भारतीय जनता पार्टी ने लाया,
भारतीय जनता पार्टी ने यूजीसी का जो इसका तमाम छात्र ने किया ना, तमाम लोगों ने किया ना, सिर्फ स्वर्ण को छोड़ करके, ब्राह्मण को छोड़ करके सब लोगों ने इसका स्वागत किया। देखिए, उन्होंने सिर्फ इतना मांग किया था कि जो कमेटी बनी थी उसमें एक स्वर्ण समाज के लोग को भी शामिल किया जाए। उनकी मांग सिर्फ यही थी। जो कमेटी बना था उसमें स्वर्ण समाज के लोग नहीं थे, उसमें ओबीसी के लोग थे, अति पिछड़े लोग थे, तो इनका यही था कि हमको भी शामिल किया जाए। तो इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया, तो भारतीय जनता पार्टी कहने लगी कि हमने रोक लगवा दिया। तो क्या करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी का, क्या उद्देश्य है यूजीसी पे? उनके नेता बोले, प्रधानमंत्री जी मीडिया में आए, अमित शाह मीडिया में आए, वो लोग बोले, गिरिराज सिंह आए खुल के, वो बोले कि वो ले रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसको रोकवा दी। तो गिरिराज सिंह जी, ये जो लागू हुआ, जो इसमें संशोधन हुआ, जो इसका हुआ, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, बिल तो उन्हीं ने पास करवाया। कितने स्वर्ण समाज के भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उन फाइल पे सिग्नेचर किया, तब जाके पास हुआ। वो गिरिराज सिंह बताए, सिर्फ टिक्की बांध लेने से, चंदन बांध लेने से आप हिंदू के नेता नहीं हो जाइएगा, स्वर्ण के नेता नहीं हो जाइएगा। उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा ना आपको। स्वर्ण के लिए, दलित का नेता होने के लिए दलित के लिए, छात्र का नेता होने के लिए छात्रों के लिए, युवा का नेता होने के लिए युवा के लिए। आप किस तरह आप देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। मेरा तो भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध है कि आग लगाने का जो आप देश में काम कर रहे हैं, इसको रोकिए। देश के युवा रोजगार चाहते हैं, देश के छात्र जो हैं वो अच्छी शिक्षा चाहते हैं, इस पे ध्यान देने की जरूरत है।